हेलो एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत करता हूं सुखो एकेडमी के अंदर। ठीक है, आज की जो क्लास है ये है हमारी डेली लाइफ बेसिस की क्लास। कि डेली लाइफ में हम ये ना ये क्वेश्चन करते रहते हैं, हमारे दादी दादा परदादा कोई भी अगर मार्केट जाए तुरंत आंसर निकाल देते, कोई भी वैल्यू की यूं चुटकियों में वैल्यू निकालते। क्यों? क्योंकि वो किसको जानते हैं? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आपका एक यूनिवर्सल मेथड भी है। ये जो मेथड है ये आपका एक यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये मेथड आ गया ना तो हम लगभग क्वेश्चन इसी से निकलते हैं। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है? अगर मुझे कोई भी चीज की एक की वैल्यू का पता चल जाए, यूनिटरी मेथड क्या कहता है? अगर मुझे किसी की भी एक की वैल्यू का पता चल जाए कि ये चीज एक में ऐसी होती है, तो मैं उससे कितनी भी चीजों की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये किसने बोला था? यूनिटरी मेथड ने बोला। तो एक वैल्यू निकालने से मैं हर चीज की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये है कौन? यूनिटरी मेथड। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर यहां से दो तीन फॉर्मूले बनेंगे जो आपके टाइम एंड वर्क के अंदर काम आएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ, द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर ऑफ क्लॉथ। बिल्कुल यूनिटरी मेथड छोटे ही क्लास के हिसाब से स्टार्ट करा रहा हूं। ठीक है, यूनिटरी मेथड का काम क्या है? इससे हम एक तो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन है उनको कर पाएंगे, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, डायरेक्ट इनवर्स के क्वेश्चन हम इससे कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही ये है, यूनिटरी मेथड है और डायरेक्ट और इनवर्स। ये सारा आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिटरी से मैंने इसकी स्टार्टिंग कर दी है। तो लेट स्टार्ट बच्चों। तो हियर वी आर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ, 40 मीटर कपड़े की, 40 मीटर कपड़े की कॉस्ट 200 रुपए। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ 200 मीटर, अब एक बात बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ, जो कॉमन सेंस की बात है, अगर 40 मीटर कपड़ा 200 रुपए का रहा तो 1 मीटर कपड़ा तो सस्ता आएगा कि महंगा आएगा? सीधी सी बात है, 1 मीटर कपड़ा आपका सस्ता आएगा। 1 मीटर कॉस्ट की क्या रहेगी? 1 मीटर की कॉस्ट आपकी कम रहेगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट कितनी रहेगी? 200 बटे में 40, 5 रुपए। कितनी रहेगी? 5 रुपए। यानी कि 1 मीटर जो कपड़ा है वो 5 रुपए का आ रहा है। यानी कि 1 मीटर कपड़ा कितने का आ रहा है? 5। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, जब मुझे 1 मीटर की कॉस्ट पता चला, मैं चाहे 2.5 मीटर, 20 मीटर, 500, कितने भी फ्रैक्शन में कितने भी मीटर की कॉस्ट निकाल सकता हूं। हमसे इसने पूछा कॉस्ट ऑफ 50 मीटर, तो 50 मीटर तो ज्यादा ही आएगा भैया। जब 1 मीटर 5 रुपए का रहा है तो 50 मीटर की तो कॉस्ट ज्यादा होगी। जब 1 मीटर की कॉस्ट ये है तो 50 मीटर की कॉस्ट तो ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 50 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50 × 5 = 250 रुपए। कितनी आ जाएगी बच्चों? 250, 250 रुपीज की आ जाएगी, हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड काम करता है। सबसे पहले एक की वैल्यू निकालने के लिए हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी कॉन्सेप्ट को इसी कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट में दो चीजें यहां पे साथ चल रही हैं, यूनिटरी मेथड प्लस में डायरेक्ट इनवर्स। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में भी यहीं से मैं समझाऊंगा। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं, अगर मेरी कॉस्ट जो है, कॉस्ट बढ़ाता हूं, अगर मेरे में, सॉरी कॉस्ट क्या, अभी मैं उसको इनवर्स नहीं अभी वो कर रहा हूं। अगर मैं पर मीटर बढ़ा देता हूं, लेंथ को बढ़ाता रहता हूं, 40 की 50, 50 की 60, तो उसके पैसे भी तो फालतू देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? अगर मेरे को 40 मीटर लाना तो 200 रुपए देने पड़े, 50 मीटर लाना पड़ा तो 250 रुपए देने पड़ेंगे, है ना? 60 मीटर लाना पड़ा तो 300 रुपए देने पड़ेंगे, है कि नहीं? 70 मीटर लाना पड़ा तो 350 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर मेरी कॉस्ट को, मैं मीटर की लेंथ बढ़ा दूं, मैं कपड़ा ज्यादा लेकर आऊंगा तो मुझे पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। मैं कपड़ा अगर कम लेकर आऊंगा तो मुझे पैसा भी कम देना पड़ेगा। इस टाइप के केस जहां पर इस टाइप के केस जहां पर एक की वैल्यू बढ़ने पर, एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू भी बढ़ जाए, एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू भी बढ़ जाए, उस केस को बोला जाता है डायरेक्ट का केस। उस टाइप के केस को क्या बोल दिया जाता है बच्चों? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल दिया जाता है। जब एक की वैल्यू बढ़ने पर, देखो यूनिटरी मेथड से हमने ऐसे निकाला इतने बड़े तरीके से, यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन को हमने इतने बड़े तरीके से निकाला। हम यूनिटरी भी समझेंगे, साथ में डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, तीनों एक ही साथ टॉपिक चलते हैं। यूनिटरी का ही पार्ट है डायरेक्ट और इनवर्स। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमने पढ़ा क्या है, एक की वैल्यू बढ़ने पर दूसरे की वैल्यू बढ़ जाए। तो इसके अंदर जब भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो हमारा जो रेशियो होता है A1/B1 ये बराबर रखा जाता है बच्चों A2/B2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, A1/A2 बराबर रख देते हैं B1/B2, जहां पर ऊपर जो कॉस्ट, ऊपर अगर हम कॉस्ट रखते हैं तो इधर भी हमें क्या रखनी पड़ेगी, कॉस्ट रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लेंथ रखते हैं तो यहां भी हमें क्या रखनी पड़ेगी, लेंथ रखनी पड़ेगी। बस याद रखना है कि ऊपर जो रखा है वही सेम दूसरे के अंदर भी ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन कराया था, सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ के आए हैं। 25 तारीख को क्लास हुई थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो उसी से ही ये निकला है। समझे ना, सी समझे। तो बच्चों कॉस्ट ये है, वो ये है, समझ में आया। तो यहां से देखिए, मेरे पास पहले मैं 200 रुपए दे के आया और कितने की लेंथ लेके आया, 40 की लेंथ लेके आया। अब मैं कितने रुपए दे के आऊं और लेंथ कितनी लेके आनी, 50। अगर यहां पे देखो, यहां पर मैंने पैसा ऊपर रखा तो नीचे लेंथ रखी, तो इधर भी मैंने पैसा ऊपर रखा, लेंथ नीचे रखी। 200 रुपए 40 मीटर, x रुपए 50 मीटर, तो रेशियो को बराबर रख सकते हैं ना। ऐसे क्या करेंगे, रेशियो को बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई हो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे x को रहने देंगे तो 200/40, ये 50 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 40 से 0, 4×5 = 20, 5×25, तो सीधा आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और यही क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यूनिटरी से ही अपना डायरेक्ट और इनवर्स का ये प्रोपोर्शन निकला है। तो अभी डायरेक्ट के क्वेश्चन करते हैं, चलो आगे करते हैं। चलिए बच्चों, चलिए 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 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभी कुछ यूनिटरी के हैं, बिल्कुल यूनिटरी के, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन जान करके हैं। धीरे 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 लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। डायरेक्ट इनवर्स है मेरे भाइयों, हल्के में मत लेना। डायरेक्ट इनवर्स समझ के हल्का समझे क्या है, फायर है क्वेश्चन, टेंशन ना लो, आएंगे। अब यहाँ पे देखो कोई सीधी बात है, कॉस्ट ऑफ 32 टेबल्स, 32 टेबल की कॉस्ट दी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ सच टेबल। देखो सीधी बात है। अब यहाँ पर मैं तुमसे बोला कि अगर मैं 32 दुकान पर गया, मैं तुमसे एक जनरल एग्जांपल के बात करता हूँ। तुम लोग दुकान पर गए, तुम्हें पता चला कि तुमने 20 बर्गर ऑर्डर करे, 20 बर्गर ऑर्डर करके तुमने, बिल बन गया तुम्हारा 1000 रुपए का, बिल बन गया तुम्हारा 1000 रुपए का। अब नेक्स्ट टाइम तुम जाते हो, तुम्हें चाहिए 15 बर्गर, तो 1000 रुपए दे के रहोगे, नहीं ना। आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए ना। और वो कॉस्ट कैसी पता होनी चाहिए, आपको एक बर्गर की कॉस्ट पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होनी चाहिए बच्चों, एक बर्गर की कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो एक बर्गर की कॉस्ट कैसे निकालें, देखो यहाँ पे है टेबल्स, तो 32 टेबल्स जो हैं वो आपके 23,520 रुपए के आते हैं। अब एक टेबल तो सस्ती आएगी ना, ध्यान दो, एक टेबल तो सस्ती आएगी। 32 टेबल इतने कह रहे हैं, एक टेबल तो हमेशा सस्ती आएगी। सस्ती आएगी मतलब डिवाइड कर देना। तो 23,520 को हम क्या करेंगे बच्चों, 32 से डिवाइड कर देंगे। तो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। किसको, 23,525 को डिवाइड कर देते हैं। तो भैया 2 से काट दें, ठीक है, तो 2 से काट देते हैं, 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, कितना बच गया, 2 से 12, 0, फिर से 2 पे गया। ठीक है, या सीधा 16 पे काट दें, 16 एकम 16, ठीक है, किस पे चला जाएगा, अरे फटाफट काट दो मेरे भाइयों। ठीक है, किस पे चला जाएगा अपना, 7 पे चला गया, 735, किस पे चला गया अपना, 735 के ऊपर काटे। मैंने फटाफट फटाफट कर दिया है। ठीक है, मैंने क्या करा है, फटाफट से इसको काट दिया है भाई। ठीक है जी सर, बोलिए। ओके, समझ में आया। अब ये क्या है, 735 आपका आ गया एक टेबल की। और अब आपको पूछ रहा है कि भैया 20 टेबल, 500 टेबल कितने के हो, तो आप इसे सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। तो इस तरीके से आप यूनिटरी मेथड को सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड को सोल्व कर सकते हो। तो यूनिटरी मेथड में आपका ये रहता है, आप एक टेबल की कॉस्ट निकाल सकते हो। या फिर अब एक बात देखो, यहाँ पर एक टेबल की कॉस्ट के हिसाब से आंसर तो नहीं आया ना, हमसे इसे टेबल, इसने पैसा दिया, इसने हमको क्या दिया, इसने हमको पैसा दिया। मैं क्यों इतना लंबा बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसने मुझे टेबल की कॉस्ट ना करके टेबल की
वैल्यू ना का जान के इसने मुझे पैसा दिया, तो मेरे को यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि 1 रुपए में, इसने मुझसे पूछा 51,450 रुपए में, इसने मुझसे क्या पूछा 51,450 रुपए में कितनी टेबल आ जाएंगी, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए 1 रुपए में कितनी टेबल आएगी। देखो या तो मैं क्या करूं, एक टेबल की कॉस्ट निकाल लूं, या मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितनी टेबल आएंगी, है यस और नो। तो यहां पर मैं इसको ना उल्टा लिख देता हूं कि भैया 23,520 रुपए के अंदर टेबल आती है 32। तो 1 रुपए में तो कम आएंगी ना, 1 रुपए तो टेबल बहुत कम आएंगी, कितनी टेबल आएंगी, इतनी टेबल आएंगी। और हमसे पूछ रहे हैं 51,450, इतने में कितनी टेबल आएंगी, तो इसमें तो ज्यादा आएंगी ना एक से, इतने में तो ज्यादा टेबल आएंगी ना, है कि नहीं। आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से इसको सोल्व करके दीजिए। ठीक है, अभी हमने पीछे काटा, जब हमने काटा तो ये कितना आया था, 735 आया था। अब जल्दी से आप लोगों के लिए टाइम है कैलकुलेशन का, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से 735 से डिवाइड करिए, 51450 को डिवाइड कर दीजिए 735 से, जल्दी से, कितना आ जाएगा 70। किस पर चला जाएगा ये आपके, 70 पर पूरा चला जाएगा, किस पर चला जाएगा आपके, 70 के ऊपर पूरा चला जाएगा। यानी कि इतने रुपए में कितनी टेबल आएंगी, वी गॉट 70 टेबल्स, कितनी परचेज कर पाएंगे हम, 70 टेबल परचेज कर लेंगे इतने रुपए में। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। हाँ भैया पार्टी, क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ गए ना। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, यूनिटरी मेथड की मदद से, या तो मैं 1 रुपए की कॉस्ट करके निकाल सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, एक टेबल की कॉस्ट करके निकाल सकता हूं। इतना बड़ा पेचीदा बन गया। अब बैक टू डायरेक्ट, अब किसके ऊपर देखो, अगर मैं पैसा बढ़ाऊंगा, रोकड़े की कीमत बढ़ा दूंगा, अगर मैं रोकड़ा बढ़ाता हूं तो सीधी सी बात है भैया, रोकड़ा बढ़ाऊंगा तो टेबल भी फालतू आएंगी, और रोकड़ा कम कर दूंगा तो टेबल भी कम आएंगे, सीधा सा लॉजिक है। तो किसका केस हो गया, ये भी किसका केस है बच्चों, आपके डायरेक्ट का केस है। ये भी किसका केस है, आपके डायरेक्ट का केस है। ये भी किसका केस है बच्चों, आपके डायरेक्ट का केस है। और डायरेक्ट का केस है तो क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा, A1 अपॉन में B1 बराबर रखा जाएगा A2 अपॉन में B2। अब देखो A1 हम मान लेते हैं टेबल्स, A1 हम क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ टेबल्स, तो 32 टेबल, कॉस्ट कितनी है 23,520, बराबर होगा कितनी टेबल, हमें नहीं पता ना कितनी टेबल, हमने मान लिया X टेबल, कितने रुपए में 51450, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पे डिवाइड में चला गया तो मल्टीप्लाई में, 32 अपॉन में 23520 मल्टीप्लाई पे 51450, जिसको पूरे को सोल्व करके कितना आ जाएगा आपका 70। तो आप इतना डायरेक्ट का यूज करके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और यही है आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, यही है बच्चों आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। और किससे निकला है, यूनिटरी मेथड से। किससे निकला ये सारा का सारा डाटा, यूनिटरी मेथड से निकला है बच्चा पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। रिकॉर्डेड सेशन में भी एंड नहीं कर सकते कि पॉज करके रोक दें, बाद में वहीं से चालू हो जाए, बहुत पंगे हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्रॉपर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, प्रॉपर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 52 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल ईच, 52 पैकेट है, कितने पैकेट हैं, 52 पैकेट है, एक पैकेट के अंदर 12 पेंसिल है, एक पैकेट में कितनी पेंसिल है, 12 पेंसिल है। और पूरे के पूरे पैकेट की 52 के 52 पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 499.20 रुपीज, कितनी है 499.20 रुपीज। हमें बताना 65 पैकेट 10 पेंसिल वाले। देखो बेसिकली कॉस्ट तो यहाँ पे पर पेंसिल हो रही है ना, बेसिकली अगर मैं आप सभी से पूछूं और बताऊं तो यहाँ पर कॉस्ट तो आपकी 1 पेंसिल की हो रही है, पर पेंसिल कॉस्ट के हिसाब से निकालने। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चों, अगर मेरे पास एक पैकेट के अंदर 1 पैकेट में 12 पेंसिल है, अगर मेरे पास एक पैकेट में 12 पेंसिल हैं, तो 52 पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी, 52 पेंसिल में होंगे 52 इंटू में 12 पेंसिल, कितनी पेंसिल होंगी, ये होंगी, तो 12 24, 12 पंचो 60 तो 62, कितनी पेंसिल है बच्चों मेरे पास, मेरे पास 624 पेंसिल है, मेरे पास कितनी पेंसिल है, 624 पेंसिल है। और यहां पर साफ साफ मुझे बोला गया है कि 624 पेंसिल जो हैं कितने की पड़ी हैं, 499.20 रुपीज की। 624 पेंसिल कितने की पड़ी हैं बच्चों, 499.20 रुपीज की
पड़ी हैं। तो इसने बोला अगर मुझे कितनी पेंसिल लानी हो, 650। कितनी पैकेट, देखो एक पैकेट में कितनी आ रही है बच्चों, अब की बार एक पैकेट में आ रही है 10 पेंसिल। कितनी आ रही है एक पैकेट के अंदर, 10 पेंसिल आ रही है। तो भैया 65 पेंसिल में कितने आएंगे, 65 पैक में कितने आएंगे, 10 इंटू में 65, 650। मुझे देखो, मुझे पता चला कि 624 पेंसिल आती हैं 499.20 रुपीज की, ये तो मुझे पता चल गया। तो मुझे पता लेके आनी है 650 पेंसिल, मुझे कितनी लेके आनी है, 650 पेंसिल लेके आनी है। तो क्या मुझे एक पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता होनी चाहिए? सर बिल्कुल पता होनी चाहिए आपको। तो एक पेंसिल की कॉस्ट, वन पेंसिल, वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, कम आएगी ना। अगर चार इतनी पेंसिल इतने रुपए आ रहे हैं तो एक पेंसिल तो आपकी सस्ती आएगी, एक पेंसिल तो आपकी सस्ती आएगी। और मुझे चाहिए कितनी पेंसिल, मुझे चाहिए 650 पेंसिल, मुझे चाहिए कितनी पेंसिल, 650 पेंसिल। अब 650 पेंसिल तो ज्यादा क्या आएंगे ना, जब एक पेंसिल इतने के आ रहे तो 650 तो ज्यादा क्या आएंगी, तो 650 कितने के आएंगे, तो 499.2 अपॉन में 624 मल्टीप्लाई बाय 650। बस अब आपका काम क्या है, इसको फटाफट से सोल्व कर दो, काट दो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या करिए, सीधी सी बात है, 499.2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 650 से, और इसको डिवाइड कर दीजिए 624 से, तो आपको मेरे हिसाब से आंसर मिलेगा 520 के आसपास। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना बच्चों, 520 पेंसिल मिल जाएगी। सॉरी 520 रुपीज, 520 रुपीज, यानी कि 520 रुपए में आप 650 पेंसिल ला सकते हैं। इसको आप सोल्व करना है बस, इसको हमें क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है, और हम हमारा आंसर मिल जाएगा। और अब इसको बात करते हैं, देखो ये भी पेंसिल की कॉस्ट बढ़ा रहा हूं, देखो पेंसिल के नंबर बढ़े, 650 पेंसिल कर दी तो कॉस्ट बढ़ गई ना, पेंसिल कम थी तो कॉस्ट कम थी। ये भी किसका केस है, डायरेक्ट का केस है, ये भी किसका केस है, डायरेक्ट का केस है। तो आप सीधा भी कर सकते हो, डायरेक्ट का केस है, क्या कह रहे हैं, 499.20 रुपीज में आ रही हैं 624 पेंसिल, एक्स रुपए में आएंगी 650 पेंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप इसको डायरेक्ट का केस बना के भी क्या कर सकते हो, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यही है आपका यूनिटरी मेथड। आई होप कि यूनिटरी मेथड और डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, और किस टाइप का आता है वो भी मैं बता देता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन से आता है, जहां पे आपको मैं एक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, जो होगा M1D1T1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2D2T2 अपॉन में W2। इस फॉर्मूले के बारे में आगे बात करेंगे, और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर हमारा सिंपल क्वेश्चन बनता है लीनियर इक्वेशन से। तो इस टाइप की चीजें करते रहेंगे, आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करें, एक सेकंड, एक 30 सेकंड्स का आपके लिए टाइम है, जल्दी से निकाल के देखें। 30 सेकंड्स आपको लिए दे रहा हूँ, ताकि आप भी निकाल के देखें। हर क्वेश्चन का रिकॉर्डेड सेशन भले ही हो, पर कई बार काम तो आपको भी करना आना चाहिए ना। ठीक है, रिकॉर्डेड भले ही है, पर काम तो आपको भी आना चाहिए। तो देखो, अनुपमा टेक्स 125 मिनट्स इन वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ इतना, व्हाट इज डिस्टेंस वुड शी कवर इन 315। देखो भैया सीधी सी बात है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस फालतू चलेगी कि नहीं चलेगी, खुद बताओ। अगर टाइम ज्यादा देर तक मैं चलूंगा तो डिस्टेंस फालतू कवर करूंगा, और मैं कम देर तक चलूंगा तो कम डिस्टेंस कवर करूंगा। ये भी किसका केस है, ये भी किसका केस है, आपके डायरेक्ट का केस है। ये भी किसका केस है बच्चों, आपके डायरेक्ट का केस है। ये भी किसका केस है, आपके डायरेक्ट का केस है ना। अब ये डायरेक्ट का केस हो गया, चलो भैया डायरेक्ट का केस है, अच्छी बात है सर, ये तो हमने समझ लिया कि ये डायरेक्ट का केस है। और एक बात तो बताओ, डायरेक्ट का केस है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को रख देंगे। तो टाइम कितना, 125 मिनट, और 125 मिनट कितना कर रहा है, 100। अब कह रहा है 315 मिनट में कितना कर देगा, यही होगा ना। डायरेक्ट में रेशियो तो बराबर रखते हैं, ऊपर मिनट रख टाइम रखा तो यहाँ भी टाइम रखा, यहाँ पे डिस्टेंस रखा तो यहाँ भी डिस्टेंस रखा, सीधा आंसर निकाल देंगे यहाँ से बिना देखो कुछ भी करे। तो 125, देखो एक्स यहाँ पे डिवाइड में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे 315 था ही, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो भैया सीधी सी बात है, 25 पच्चीस पच्चीस पंजे 125, 25 चौके 100, 5 छके 30, 5 3 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 3 12 का 2 6 चौक 25। तो 252 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देगा 315 मिनट में। अगर 125 मिनट में 100 मीटर चल रहा है तो 252 मीटर वो चल जाएगा
315 मिनट में। ये हो गया किसकी वजह से? डायरेक्ट की वजह से। सीधा आंसर आ गया रेशियो इक्वल रख के। यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेंगे? देखो 125 मिनट के अंदर 125 मिनट में कितना चल रहा है बच्चों? 100 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, 1 मिनट में तो क्या होगा? कम चलेगा ना। 1 मिनट में कम चलेगा, कितना कम चलेगा? इतना कम चलेगा, इतने मीटर चलेगा। और 315, टाइम बढ़ गया यार, टाइम बढ़ गया तो ज्यादा चलेगा, एक से तो फालतू चलेगा, 1 मिनट से तो फालतू चलेगा। इसलिए इसको आंसर सोल्व करके कितना है? 252। तो ये है आपका यूनिटरी से, और ये है आपका डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से। ये क्या है आपका? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से आपका आंसर आ गया है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आया? समझ में आ रहा है ना? देखो रिकॉर्डेड भले ही हो, फिर भी मैंने बोल दिया कि डाउट लगे तो पूछ लेना, पर कोशिश यही है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें बड़े ही डिटेल के अंदर मैं आपको बता सकूं, चीजों को आपको समझा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A car is traveling at the average speed of इतने किलोमीटर पर आवर, how much distance would it travel in 12 minutes? देखो भैया, गाड़ी एक ही स्पीड से चलती जा रही है। गाड़ी जो है वो एक ही स्पीड से चलती जा रही है। स्पीड का मतलब मैंने बता देता हूँ। स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है बच्चों? आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। जब स्पीड वाले क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। इसलिए ना स्पीड वाले वैसे कराना मेरे को अभी था ये टाइम डिस्टेंस, बट ये कराऊंगा छुट्टियों के बाद, यानी कि जब लाइव आऊंगा ना, लाइव आपको ले आऊंगा, तब मैं उसको कराऊंगा लाइव में बहुत बेटर तरीके से करें, क्योंकि रिकॉर्डेड में इसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा ना टॉपिक चेंज कर दिया, नहीं तो कराना यही टॉपिक था। तो स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है भैया, सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यानी कि 50 अपॉन में 1, इसका मतलब क्या है? 50 किलोमीटर अपॉन में 1, यानी कि 1 आवर, यानी कि इसको अगर मैं बात करूं कि 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में बंदा 50 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इस पूरे का डाटा का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये हो गया कि 60 मिनट के अंदर, इन 60 मिनट्स, बंदा जो है 60 मिनट के अंदर बंदा 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 60 मिनट में बंदा क्या कर रहा है बच्चों? 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 60 मिनट में 50 किलोमीटर। अब 1 मिनट में तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब 60 किलोमीटर 50 जा रहा है तो 1 मिनट में तो ज्यादा ही जाए, कम जाएगा। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 50 बटे में 60 किलोमीटर। 1 मिनट में तो बेचारा कम ही डिस्टेंस कवर पाएगा, इतना डिस्टेंस कवर पाएगा। और हमसे पूछ रहा है 12 मिनट में कितना करेगा। हमसे पूछ रहा है 12 मिनट में कितना करेगा। 12 में 1 से तो फालतू ही करेगा ना, 12 में 1 से तो फालतू ही करेगा, इसलिए मल्टीप्लाई। कम करेगा डिवाइड, फालतू करेगा मल्टीप्लाई। तो 12 पंचू 60 और 5 से हो गया 10। तो 12 मिनट में कितना कर जाएगा बच्चों? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो 12 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगा। सीधा हमने यूनिटरी का यूज करके क्या कर दिया? ये कौन सा मेथड का यूज करा? हमने यूनिटरी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखो सीधी सी बात है, क्योंकि एवरेज स्पीड से चल रहा है, एक कांस्टेंट भी चल रहा है, जो स्पीड चल गई उसी से चल रहा है। तो भैया जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो हर घंटे सेम डिस्टेंस करेगा। और डर कैसे है? तो जितना ज्यादा समय बढ़ेगा, जितना ज्यादा समय बढ़ेगा तो गाड़ी उतना ही ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी। कम समय कम हो जाएगा तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? समय बढ़ेगा या जो भी होगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। तो ये भी किसका केस है? आपके डायरेक्ट का केस है। ये भी किसका केस कहलाया बच्चों? आपके डायरेक्ट का केस कहलाया। और क्योंकि ये डायरेक्ट का केस है, और क्योंकि ये आपके डायरेक्ट का केस है, सीधी सी बात है, अब डायरेक्ट केस है तो क्या होगा? रेशियो इक्वल रखेंगे, यानी कि a1 अपॉन में b1 बराबर रखेंगे a2 अपॉन में b2। अब यहां पे मैंने एक चीज बोली कि जो चीज यहां पे ऊपर रख ली वो यहां पे मैं रख लेता हूं 60 मिनट अपॉन में कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। यहां पे रख लेता हूं बच्चों 12 मिनट, किलोमीटर मुझे नहीं पता तो किलोमीटर मैंने रख लिया x। बस ऊपर जो रख लिया, इधर टाइम रखा तो इधर भी टाइम रखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस रखा तो यहाँ भी डिस्टेंस रखा। सेम चीज रखनी है। रेशियो में एक चीज याद रखनी है, जो इधर ऊपर रखा वही ऊपर उधर भी रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 12, 50 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड। तो भैया 12 पंजू 60 और ये आ गया सीधा। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट के कॉन्सेप्ट से, ये आपका आ गया डायरेक्ट के कॉन्सेप्ट से, और ये आपका आ गया यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट से। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं है? क्लियर है सभी को? समझ गए? कोई प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो कितने मजेदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है?
समझ में आया ना, आ रहा है ना समझ में? बस बात यही है कि चीज़ों को समझना उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए जितना कि चीज़ों को करना। और जब तक चीज़ें करनी नहीं आएंगी ना, तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चीज़ों को करना सीखिए बच्चों, चीज़ों को करना सीखिए। समझ गए? समझ गए ना? तो चलिए बच्चों आगे करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े थोड़ा सा। द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी इज 1500। ये 1500 मिलेगा या 15 रुपए? क्या है? व्हाट वुड बी द फेयर ऑफ द जर्नी ऑफ इतने किलोमीटर? भैया देखो सीधी सी बात है, आप चाहे ट्रेन में ट्रेवल कर लो, आप चाहे बस में ट्रेवल कर लो, चाहे गाड़ी में कर लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा उतना ही रोकड़ा, उतना ही पैसा भी आपको फालतू देना पड़ेगा। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। जितना ज़्यादा चलूंगा उतना रोकड़ा है, उतना पैसा भी, क्योंकि पेट्रोल फूकेगा भाई। वही बात है मेरे बाप का थोड़ी ना है पेट्रोल पंप की फ्री में तेल डल जाएगा, पैसा लगेगा ना। तो ऐसे केस भी किसके कहलाएंगे? डायरेक्ट केस कहलाएंगे। अब इसने बोला, इसने हमसे क्या बोला? इसने बोला भैया हमको, अब इसको मैं 1500 मान लेता हूँ। 15 रुपए में तो क्या 250 240 है, 1500 रुपए मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? 1500 रुपए। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई बंदे को 240 किलोमीटर चलना है, बंदे को क्या करना है? 240 किलोमीटर जाना है। अब 240 किलोमीटर चलने में इसको कितने रुपए लग रहे हैं? 1500 रुपए लग रहे हैं। 240 किलोमीटर में चलने में कितने रुपए लग रहे हैं बच्चों? इसको 1500 रुपए लग रहे हैं। 240 किलोमीटर चलने में 1500 रुपए लग रहे हैं। चलो अच्छी बात है, लग गए, क्या दिक्कत है? अब एक 1 किलोमीटर में इतने रुपए थोड़ी ना लगेंगे। अगर मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, रिक्शा में जाते हैं 10-10 किलोमीटर, 10 रुपए में चले जाते हैं, है कि नहीं? वहीं पे प्लेन में चलो, 10-10 हजार रुपए, 50 1-1 लाख रुपए की भी टिकट है। तो अलग अलग बात करते हैं। पर देखो 1 किलोमीटर तो सस्ता पड़ेगा 240 किलोमीटर से, ऑब्वियस सी बात है। कम यानी कि 1500 बटे में 240, इतने रुपए का पड़ेगा। अब हमसे इसने बोला कि अगर मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है, मुझे 139.2 किलोमीटर करना है, तो मेरी टिकट कितने की पड़ेगी? तो ऑब्वियस बात है इतने के लिए तो ज्यादा की टिकट पड़ेगी, एक से तो फालतू पड़ेगी ना। अब एक की टिकट पड़ रही है इतने की, तो इतने की कितनी पड़ेगी? 139.2। सोल्व कर देते हैं भैया। 3 से कितनी 24, 3 5 15, ठीक है। अब ये भैया 2 से काट दूं तो 2 चौके 8, 2 6 12, ठीक है, 2 9 18, पॉइंट लगा ही हुआ है, बचा एक, ऊपर से होता 2 2 6 12। अब 2 9 4 25, फिर इसको काट देता हूँ, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 8 16। अब बस मल्टीप्लाई करना रह गया मेरे भाइयों। 25 8 200, पॉइंट लगा ही है, ठीक है। 20 गई कैरी, 25 50 100 और 2 20 हो गया 120, गो गई कैरी, 12 गई कैरी, 25 से 75 और 10, 85 और 2 87। तो इतने के कितने रुपए लगेंगे बच्चों? 870 रुपीज हमारे लग जाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अरे समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाइयों? जल्दी से बता दीजिए यार। तो कितने रुपए लगेंगे? 870 रुपए लगेंगे। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने यूनिटरी का यूज करके, ये तो हमने क्या करा? यूनिटरी मेथड को यूज करा और इसका काम तमाम कर दिया। ये तो हमने क्या करा? यूनिटरी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। वहीं पर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं चीजों को सोल्व करता हूं, मैं चीजों को काम करने की कोशिश करता हूं। अब देखो, डिस्टेंस बढ़ा तो पैसा बढ़ा, डिस्टेंस कम तो पैसा कम। ये भी किसका केस है? आपके डर का केस है। ये भी किसका केस आया बच्चों? आपके डायरेक्ट का केस आया। ये भी किसका केस है? आपके डायरेक्ट का केस है। और क्योंकि ये डायरेक्ट का केस है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट का केस है, तो भैया वो ये रेशो के इक्वल रख देंगे। a1/b1 = a2/b2। बस याद क्या रखना है? ऊपर जो वैल्यू रख रहे हैं इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पहले रखता हूं ऊपर डिस्टेंस रखता हूं। ऊपर क्या रखा मैंने? डिस्टेंस। नीचे रखा पैसा। तो इधर भी ऊपर क्या रखूंगा बच्चों? डिस्टेंस रखूंगा और पैसे को रखूंगा नीचे। अब क्योंकि उसका पैसा मुझे पता नहीं था, उसलिए मैंने एक्स रख दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 139.2, ये डिवाइड में था, इधर आएगा 1500 और यहाँ पे आ गया 240। सोल्व करा तो आंसर आ गया 870 रुपए।
तो आप सीधा डायरेक्ट का यूज करके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके क्वेश्चन निकाल सकते हो, और यूनिटरी मेथड का, यूनिटरी से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन से बनते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन से आते हैं। कंफर्म क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट से आ जाए चाहे इनवर्स से आ जाए, पर इनवर्स प्रोपोर्शन समझने के लिए हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझना जरूरी है। दैट्स द रीजन कि इतना टाइम लग रहा है और चीजों को हम इतने आसानी से कर पा रहे हैं। तो यूनिटरी मेथड, और ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे भाइयों? आ रहा है ना? तो बस इसी के ऊपर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है? इनवर्स का है। अब तक हमने जो पढ़ा है किसका केस पढ़ा है? डायरेक्ट का केस पढ़ा है। अब पढ़ेंगे आगे इनवर्स का, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर डायरेक्ट और इनवर्स के। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। और ये आज हमने पढ़ा डायरेक्ट का केस, कल हम पढ़ेंगे इनवर्स का केस। तो तब तक ले बाय बाय बच्चों, लव यू बच्चों, एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल सेकंड पार्ट के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे इनवर्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में।